ओके, तो यंत्र होता क्या है? यंत्र एक डिवाइस है, इट इज अ मशीन जो कि आपको सोल से कनेक्ट करता है। जिस तरीके से बॉडी के लिए सोल है, दिए के अंदर बाती है, उसी तरीके से यंत्र है डीटी के लिए। हम जिस भी देवता की पूजा करते हैं उसका जो फिजिकल फॉर्म है वो यंत्र होता है। ठीक है, अब यंत्र के बारे में अगर हम और देखते हैं कि यंत्र को तीन पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो यंत्र बेसिकली फॉर्म, फंक्शन और पावर के बेसिस पे काम करता है। तो मूल रूप से जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है यंत्र की, जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसको हम तीन पर्पस में यूज करते हैं। पहला होता है आकृति रूप, दूसरा होता है क्रिया रूप, तीसरा होता है शक्ति रूप। तो आकृति रूप होता है जो साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, राइट। क्रिया रूप जब आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो हम रेमेडीज के अंदर जो यूज करते हैं ना, जो जैसे दीपांशु सर बोलते हैं कि ट्रायंगल बना लो या स्क्वायर बना लो अगर आपको किसी को प्रोटेक्ट करना है। सो क्रिया रूप के अंदर स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है वो क्रिया रूप के अंदर फॉल करता है। अब शक्ति रूप के अंदर क्या मेंशन किया है? जब आपको पावर चाहिए, जैसे मैजिकल बैटरीज काम करती है, ठीक है, हम बहुत कनेक्ट फील करते हैं पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव सोर्स से। सो शक्ति रूपा इज मोर ऑफ अ मेडिटेशन पर्पस के लिए जब हम यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, हीलिंग के लिए जब हम यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन के अंदर हम स्पेसिफिक क्रिया को करने के लिए जब हम यूज कर रहे हैं ना, क्रिया कोई भी काम करना, इफ टू परफॉर्म एनी टास्क। एंड आकृति रूपा के अंदर वी आर इमेजिनिंग डीटी। हमारा जो डीटी है, हम जो भी, हम किसी ने भगवान को देखा नहीं है, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ यंत्र यू कैन इमेजिन योर डीटी, हाउ योर डीटी लुक। अब इसके अंदर यूनिवर्स का, बिकॉज यंत्र इज सेड टू बी यूनिवर्सल पैटर्न मॉलिक्यूल्स। जब सबसे पहले यंत्र मंत्र मिलता था कि मंत्र को जब आप प्रॉपरली मैनिफेस्ट कर लेते हो, लाख 1.5 लाख, हर मंत्र का एक डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है। तो जब पहले ऋषि मुनि क्या करते थे, जब वो यंत्र को मैनिफेस्ट कर लेते थे जाप करके, वो सेचुरेट हो जाते थे मंत्र से। अब वो सेचुरेशन पॉइंट आने के बाद में दे यूज टू, आई मीन, सी थिंग्स इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म। 3D फॉर्मेशन में उनको डीटी का इमेज दिखता था, दैट वी कॉल 3D डायमेंशनल जो यंत्र होते हैं। और जब वो उस स्टेट से ऊपर उठ जाते थे, देन दे कैन सी द 2D फिगर जो हम ये अभी देख पा रहे हैं, बिकॉज आपने श्री यंत्र को 3D फिगर में भी देखा होगा। सो वो विजन उनको, उनके डीटी वाइल डूइंग तपस्या, दे गेट द विजन। एंड देन फिर वो गुरु शिष्य पद्धति के अकॉर्डिंग जो जो साधक होते हैं, दैट्स हाउ इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर गुरु टू डिफरेंट सिलेबल्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये तीन पार्ट हमारे हो गए। अब हमारा जो मेन पर्पस है यहाँ के अंदर, हमें क्रिया रूप पे फोकस करना है कि हमको फंक्शंस में कैसे यूज करना है। हालांकि मैं इसमें आकृति रूप और शक्ति रूप के बारे में आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दूंगी, बट आई एम नॉट लाइबल टू टेल यू अबाउट द आकृति रूपा, बिकॉज उसके लिए आपको श्री विद्या के उपासक होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन, आप उस पर्टिकुलर उसको फॉलो नहीं कर रहे प्रोसीजर को, क्योंकि इसकी उपासना ही 4 से 5 घंटे एक जगह बैठ करके होती है, एक एक टाइम की उपासना की बात हो रही है। सो ये उपासक के लिए आकृति रूपा, ठीक है। पावर प्रिंसिपल इज फॉर हीलिंग पर्पस। काफी सारे लोग हैं जो कि हीलिंग के अंदर भी हैं, यहाँ पे कनेक्टेड है, जो मेडिटेशन पर्पस से भी क्लासेस को ज्वाइन किए हैं कि अब वो वहां से पॉजिटिव एनर्जी कैसे ग्रेस्प कर सकते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जब कोई भी प्राण प्रतिष्ठा होती है ना किसी भी देवता की, तो वो देवता की प्राण प्रतिष्ठा के नीचे एक यंत्र को इंस्टॉल किया जाता है। अब पर्पस क्या होता है कि व्हेन यू आर वर्शिपिंग, जब आप प्रेयर्स कर रहे हो, जब आप चैंटिंग कर रहे हो, तो हमारी चैंटिंग में मंत्र से कुछ स्पेसिफिक वाइब्रेशंस निकल रही हैं, कुछ फ्रिक्वेंसी निकल रही है। अब वो फ्रिक्वेंसी स्टोर होती है यंत्र के अंदर, राइट। सो यंत्र इट्स अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी सो दैट यू कैन टेक द एनर्जी फ्रॉम इट। अब यहाँ पे भी जो प्राण प्रतिष्ठा होती है टेम्पल्स के अंदर, यू कैन सी
ग्रेनाइट स्टेचूज होते हैं, विग्रह होते हैं, जो कि मूर्तियां, मार्बल की मूर्तियां होती हैं, राइट, शिला के विग्रह होते हैं, एंड देन उसके बाद में मेटल के विग्रह होते हैं। अकॉर्डिंगली घर के अंदर भी हम लोग स्थापना करते हैं छोटे छोटे देवी देवता की, जो लाइक हैंड फिगर, अब आपकी हथेली के बराबर छोटी छोटी मूर्तियां होती हैं, विग्रह होते हैं। बट वो तब तक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब आप वर्शिप कर रहे हो एक जगह पे बैठ करके, अब यू आर चैंटिंग, आज पूजा हो गया, कल हो गया, बट वो स्टोर नहीं हो पा रही है एनर्जी, वो सिर्फ उसी मोमेंट के लिए है। इन ऑर्डर टू स्टोर दैट एनर्जी वी नीड यंत्रास। ओके, सो अब ये दिस इज मेंशन्ड इन यंत्र चिंतामणि, वेयर पार्वती इज आस्किंग टू शिवा, बिना मंत्रे जर्पे हुमर वल्कपेशेन च प्रभु तक्षणा जायते सिद्धे सुसिद्धा सर्व कामदा। मतलब बिना ही मंत्र जप होम इत्यादि किए सुख पूर्वक, साधक यानी नेटिव हूसोएवर इज परफॉर्मिंग, उसको बहुत कम से कम टाइम के अंदर उसकी पूरी डिजायर पूरी हो जाए, जो हम क्रिया फॉर्म की बात कर रहे थे। दिस इज व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ पार्वती फ्रॉम गॉड शिवा, कि अब जिसमें मारण आता है, आकर्षण आता है, विद्वेषण आता है, सम्मत और सम प्रकार के, मतलब दीज आर द 6 टाइप ऑफ अभिचार विच इज यूज्ड फॉर यंत्रास। इसके अंदर भी हम एक स्पेसिफिक टाइप पर ही फोकस करेंगे, विच इज सात्विक प्रैक्टिसेस। सो बेसिकली इसमें जो 6 तरीके की वो यूज होती हैं आपकी यंत्र के, जो प्रोसीजर है, जिसमें मारण, उच्चाटन, जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, उसमें एक होता है प्लानिटरी इफेक्ट्स को, जो प्लैनेट्स के इल इफेक्ट्स हैं उसको कम करने का जो तरीका होता है, दैट इज द शांति प्रक्रिया, जो हम शांति के लिए यूज होते हैं। सो दिस इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस टू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आई एम ट्राइंग टू कवर बोथ द लैंग्वेजेस, क्योंकि आई गेस दीप्ति को समझ में हिंदी में इतना प्रॉपरली नहीं आ रहा है। अब जब हम यंत्र बनाते हैं, यंत्र बनाने के टाइम पे जब हम किसी गुड पर्पस से यंत्र बना रहे हैं, ठीक है, तो जैसे उसमें उस पर्टिकुलर टाइम पे आप जब लाइन यूज करोगे, जब लाइन ड्रॉ करोगे, तो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगी। when you are using or when you are while making any yantra, you have to draw the lines from east to west direction। जो नेगेटिव वर्क होता है, जैसे उच्चाटन हो गया, एनिमीज से बचने के लिए, बिकॉज अब यहाँ पे एनिमीज जो नेगेटिव इफेक्ट होता है कि आपकी जान पे खतरा है, राइट, कुछ भी इश्यूज आ रहा है, जो नेगेटिव क्रिया है, इट कुड बी पॉजिटिव, इंटेंशन कैन बी पॉजिटिव, बट जब वो नेगेटिवली आप नेगेटिव वर्क के लिए यूज कर रहे हो, वहां पे वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होता है वाइल मेकिंग। तो आपकी लाइंस का सर्कुलेट मोशन इस तरीके से होना चाहिए। नाउ सेकंड, व्हेन यू आर मेकिंग एनी सर्कल्स, क्लॉकवाइज आप यूज करोगे फॉर पॉजिटिव पर्पस, एंटी क्लॉकवाइज विल बी यूज फॉर नेगेटिव थिंग्स, टू ओवरकम योर एनिमीज, और डिजीज हो गया, ठीक है। अब आता है डायरेक्शंस ऑफ यंत्र और मुहूर्त की, अगर हम बात करते हैं तो मुहूर्त क्या है। सो ऑस्पिशियस टाइम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम यंत्र बनाते हैं। तो जब भी कोई यंत्र किसी अच्छे काम के लिए यूज हो रहा है, तो वो मॉर्निंग में लिखा जाएगा, एट द टाइम ऑफ सनराइज। अगर हम पीस के लिए, शांति के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो मिडनाइट में बनाया जाएगा। अगर वो विदेशन के लिए यूज हो रहा है, आफ्टरनून में बनाया जाएगा। अगर हम डेथ डेथ के पर्पज से वो बनता है, तो वो इवनिंग में बनाया जाता है। उच्चाटन के लिए जब यूज होता है, या मोहन के लिए, या वशीकरण के लिए, मतलब अट्रैक्शन के लिए, दीज आर द पार्ट्स ऑफ यंत्रास, जब अलग अलग पर्पज से यूज होता है। तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो ये आपका आफ्टरनून में होता है। उच्चाटन, मोहन, वशीकरण और आकर्षण इज फॉर आफ्टरनून। ओके, अगर हम किसी गुड कॉज के लिए बना रहे हैं तो वो मॉर्निंग में यूज होगा या फिर मिडनाइट में। ठीक है, नाउ कम्स डेज। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि अ, आप लोगों के पास में थोड़ा बहुत आइडिया है रिगार्डिंग प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के लिए कौन कौन सा दिन डिनोट किया गया है? एनीवन? Yes, ma'am. And which direction is given to which planet? This is for astrological purpose. या कौन सा planet कहाँ पे exalt होता है? Any idea? Yes. So can you please explain ताकि बाकी लोगों को एक बार मालूम पड़ जाए। सूर्य मेष में एग्जॉल्टेड है ठीक है, मेष ईस्ट डायरेक्शन में होता है। और चंद्रमा वृषभ राशि में ठीक है। एग्जॉल्टेड है। हम्म। मंगल मकर राशि में, ठीक है। बृहस्पति कर्क राशि में, ठीक है। शनि तुला राशि में, हम्म। बुध वर्गो में, हम्म। शुक्र पाइसिस में। ठीक है, डायरेक्शंस पता है इनकी? सबकी नहीं पता, सबकी नहीं मालूम है। ठीक है, प्लैनेट्स की सिग्निफिकेशन पता है कि सन का काम है फेम। जी। ठीक है, फेम के लिए हो गया, विजन्स के लिए हो गया। मतलब आई गेस आप लोग मोस्टली लोग यूट्यूब चैनल से आए तो उसके अंदर रिचुअल्स ऑफ हैप्पी सोल के अंदर सर ने मेंशन किया हुआ है अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग डायरेक्शंस उन्होंने बताई हैं। राइट, सो अब यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी लिटिगेशंस हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज है, हेल्थ का ट्रबल है, तो हम मंगल का दिन पकड़ेंगे और मंगलवार को पकड़ेंगे। मतलब उसका फिर हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो प्लेसमेंट होना चाहिए ना यंत्र का, वो उस डायरेक्शन में होना चाहिए जहां पे वो एग्जॉल्ट कर रहा है। ठीक है, अब वहीं पे रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है तो शुक्रवार का दिन पकड़ेंगे। ठीक है, वहीं आपको मेंटल पीस के लिए चाहिए, बहुत सारे लोग होते हैं परेशान बाकी सारी चीजें, लेकिन मेंटल पीस नहीं है लाइफ के अंदर, तो हम मंडे का दिन चूज करेंगे। सेम वे जो ग्रह वाले यंत्र हैं, आप जिस भी डीटी की पूजा करते हो, अब जैसे विष्णु जी की पूजा कर रहे हो तो विष्णु जी आप देखो ना मरकरी के डीटी है तो बुधवार का दिन चूज करेंगे। सो दैट्स हाउ यू हैव टू चूज। एनी डाउट, ये अगर किसी और को समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क, अनम्यूट योरसेल्फ, पूछ सकते हो। Ma'am, if you could just like tell me in English because it was just going above my head. I couldn't understand anything what you were trying Okay. to tell. All right. So, Deepti, I'm telling that we have different planets, and for different planets, there's the different characteristics and different kind of roles and responsibilities given to different planets, right? So, likewise, if there is something related to your profession, then we look to Saturn. If there is some concern regarding health, we'll look to Mars, because Mars is one who is ruling Mesh Rashi, which indicates your health and your overall persona and personality. If there is some issues related to mental peace, then we'll look to Moon. Okay. Likewise, there is a day given to every planet. So now we understood that there is particular task which is performed by these planets. Accordingly, if we have to make yantra for any specific task regarding career, profession, then we will choose Saturday. Why? Because Saturn is governing your profession department. I hope it is clear now. Okay. And now coming to the directions, we will be putting these yantras in the direction where the planet is going in the yantra. We will choose that particular day to initiate the drawing purpose. Okay, I hope it is clear now. Yes, yes, ma'am. Okay, बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया रिगार्डिंग दिस, बिकॉज ये बहुत मैंने क्विकली बता दिया, बट इट इज इम्पोर्टेंट। Ma'am, can you just tell the direction for each like planet? Like for sun, you said east.
For Saturn, it is west. For Moon, it is We will come on direction of disease, aids in warding of malefic influence of soul and planet. कोई भी प्रॉब्लम आपकी आत्मा, आपके शरीर और आपके प्लैनेट्स की वजह से जो आ रहा है, जैसे होता है ना कुछ लोग बोलते हैं नजर लग गई है या कुछ करवा दिया है, राइट, बंधवा दिया है, बंधन कर दिया है, चौकी बंधवा दी है, वो सब शांति कारण के अंदर फॉल करेगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर पर्पस यू आर यूजिंग टू वार्ड ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को बाकी चीजों से बचाने के लिए आप कर रहे हो। फिर स्तंभन, किसी आदमी को कोई काम करने से रोकने के लिए, ठीक है, आपका कोई एनिमी आपके ऊपर कोई बेसिकली हमला कर रहा है, या वो कुछ भी ऐसा है, जैसे लिटिगेशंस में होता है ना कि आपका ओपोनेंट आपको हराने की कोशिश कर रहा है एंड यू आर करेक्ट एट योर प्लेस, तो वहां पे स्तंभन विल बी यूज्ड सो दैट सामने वाले की एफर्ट्स यूजलेस हो जाए, आपने उसको स्टॉप कर दिया है। विदेशन होता है जब आपको दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस पैदा करने हैं। उच्चाटन होता है डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, कि सामने वाले पर्सन का फोकस ना रहे उस पर्टिकुलर वर्क के ऊपर। एनिमीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। कि अब एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि यंत्र प्लैनेट की जो एनर्जीज हैं, बिकॉज हर प्लैनेट को हर प्लैनेट का एक डीटी है और हर डीटी का एक फिजिकल फॉर्म है जिसको हम यंत्र कहते हैं। तो उस प्लैनेट की एनर्जीज को, उसके मैलिफिक इफेक्ट्स को नलिफाई करने के लिए एंड इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दोज प्लैनेट्स, आई मीन एक होता है ना कि बहुत आपकी कुंडली में राजयोग है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है प्लैनेट के अंदर। अब there are a number of ways that people choose to provide strength to any particular planet. They can use stones, they can perform any specific lifestyle, जो जैसे Saturn के लिए you have to become very hard work, for Sun you have to become disciplined. Same way there are certain different kind of lifestyles given to different kind of planets, so either you can opt for it, and one option is to go with yantras, to worship the deity with the help of yantra। जैसे हम मंत्र जाप करते हैं किसी भी प्लैनेट का, उसी तरीके से हम यंत्र की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि यंत्र और जब मंत्र मिलते हैं तब डीटी को अलाइन करने में, डीटी की जो भी इष्ट हैं उनकी एनर्जी से बेनिफिट हमें ज्यादा होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू शेप्स ऑफ यंत्र, अब जो चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज सन इज द वन जो फाउंडेशन है। अब किसी भी घर का जब हम कोई भी घर बनाते हैं तो सबसे पहले फाउंडेशन रखी जाती है उसकी, अपलिफ्टमेंट के लिए क्यों है, और डाउनवर्ड ट्रायंगल मैटेरियलिस्टिक डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए क्यों है। Upward triangle is sublimation, and downward triangle is entanglement into the lower energies. Okay, if we can connect it from the astrology point of view on that part, what is your say? I believe that when upward triangle is like we are just getting energy from the space, the way we look at the sky and we just ask for the upliftment of ourselves. And downward is like we are going into the deep desire of the material and just getting involved ourselves in the material world. So we are just getting involved in this what is that, जैसे पाताल लोक, हमारी डिजायर रजस्व एलिमेंट हमारा बढ़ जाता है। So it is more with the downward that represents more the energy. This kind of energy is represented by the downward triangle. ठीक है, तो वो ट्रायंगल्स के अभी हमने सिर्फ दो शेप्स पढ़े, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। यहाँ पे डायरेक्शन लेफ्ट एंड राइट में भी होती है, Right. राइट। So we also can के लिए होते हैं। we also can say that upward triangle is 159. More is the Correct. fire element, and it can give us a fame also, and फेम as in हाँ, सी अब जब दीपांशु सर ने
ट्रायंगल बनाने का रेमेडी दिया था, तो Right. उन्होंने उसके कुछ डूज एंड डोंट्स भी मेंशन किए थे कि वो Right. किस तरीके से बना रहे हैं। अच्छा, यंत्र चिंतामणि के अंदर ना शिव जी ने एक और चीज मेंशन की है कि आपको कोई भी, मतलब व्हेन यू आर मेकिंग एनी यंत्र, यू डोंट नीड एनी स्पेसिफिक सिस्टम। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रिक्वायर्ड है, विच इज कंप्लीट फेथ, ब्लाइंड फेथ ऑन यंत्र। इफ देर इज 1% डाउट, तो आप जिस पर्पज से वो यंत्र बना रहे हो उसकी जितने भी इफेक्ट्स हैं वो नलिफाई नहीं होंगे, बट वो बोलते हैं ना कि यंत्र बहुत आपको कॉशियसली यूज करना चाहिए, वो एडवर्सली इफेक्ट कर जाता है। तो यंत्र चिंतामणि के अंदर ये मेंशन है कि अगर आप के मन में 1% भी डाउट आ रहा है, आप जिस पर्पज से करो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। Okay. So you have to put full faith while drawing any yantra.